मैं अपने जीवन में बच्चे नहीं लाना चाहता। इसके पीछे का सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि अस्तित्व जो है, जिस अस्तित्व को मैंने जितना समझा है ना, बी हॉनेस्ट, ईमानदार होकर के अगर आप मुझसे पूछें कि आपको क्या लगता है कि जीवन होना चाहिए या नहीं। देखो, जो जीवन है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि दे हैव टू सीज, उनको ख़त्म हो जाना चाहिए। लेकिन बच्चे नहीं लाने के पीछे का मेरा कारण यही था कि दुनिया में इतना दुख है, और वो जो दुख है ना, द्वैत से जुड़ा है। जैसे अंधकार है तो प्रकाश होना पड़ेगा। जीवन में आप कुछ बहुत ज़्यादा बेहतर चाहते हो ना, तो किसी न किसी चीज़ के कॉस्ट पे होगा, उसका कुछ ना कुछ आपको प्राइस पे करना पड़ेगा। जैसे अभी के समय में आप इन्वायरमेंटल कंडीशंस अगर देखो, तो हम लोगों ने जो भी उन्नति की है ना, उस उन्नति के कारण पर्यावरण को हम लोगों ने बहुत नुकसान किया, और कितने भी जीव जंतुओं की उसमें मृत्यु हो गई है। आवश्यकता के आधार पर जीवन जीना बहुत कम लोग कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, आप जैसे 10-4 लोग कर पाएंगे। लेकिन जो ह्यूमन की प्रवृत्ति होती है लोग की ना, वो बहुत ज़्यादा स्प्रेडेड है। मतलब कि बुरे लोगों का वर्चस्व बहुत आसानी से सोसाइटी में बन जाता है। हमने इतने सारी क्रांतियाँ की, रिवॉल्यूशंस किए, है ना, एज ए ह्यूमन, और हम इस सिचुएशन तक पहुँचे कि हम सबको इक्वल राइट्स दें। लेकिन फिर भी देखो, इक्वल राइट्स देने के बाद भी एक तरह का जो एंजाइटी वाली पूरी जो दुनिया बनी है, और उसके बेसिस के बिना वो दे भी नहीं सकते, है ना। जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वगैरह, इस तरह के गोल्स बनते रहते हैं, लेकिन आप सदियों से देखो तो वो गोल्स कभी पूरे हुए नहीं, है ना। अगर वो पूरे होते भी हैं तो उसमें बैकग्राउंड्स में कुछ ना कुछ ऐसी कमियां रहती है। जैसे मान के चलो, आपने अक्षय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, इन सब की बात की है। आप उससे दुनिया सुधारोगे, बिजलियाँ दोगे, पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाओगे, लेकिन फिर कुछ ना कुछ तो ऐसा उत्पाद आप कर ही लोगे हमेशा की तरह, है ना। क्योंकि सौर ऊर्जा से पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचता है, ऐसे भी डाटाज नहीं है, पहुंचते हैं उससे भी नुकसान। तो मुख्य कारण ये है कि आप यहाँ बंधे हो, है ना। तो आप यहाँ बंधे हो सुख और दुख के बीच में, दो पाटन के बीच में जो चक्की पिसती है, वैसे ही। और कोई बच्चा जन्म लेता है तो इतने अंडरस्टैंडिंग के साथ जन्म लेता नहीं है। दूसरा कारण अगर आप देखो, कोई बच्चा अगर जन्म लेता है तो इतनी अंडरस्टैंडिंग के साथ तो जन्म लेता नहीं कि उसको पता हो कि ये संसार मिथ्य है, अहम ब्रह्मास्मि, या जो शून्यवाद है आपका बुद्धिज्म में, उन सब की उनको जानकारी अनुभव होती नहीं। उसके लिए उसको बहुत प्रयत्न करना पड़ता है, और हो सकता है कि पूरा जीवन निकल जाए। और पुनः जन्म है नहीं है, इन सब बातों की पूरे बेकार है। क्योंकि अगर लॉजिकली बहुत एनालिसिस आप करोगे तो इसी निष्कर्ष पर पहुँचोगे कि उनके होने ना होने का भी आपके जीवन में उतना फ़र्क नहीं पड़ता। आप जो अभी काम करते हैं उसका फल आपको तुरंत मिल जाता है। तो ये भी एक कारण है। और मुझे जहाँ तक लगता है कि बच्चों को समाज में प्रोड्यूस होते रहें, इसके लिए समाज की एक साजिश है ना। वो साजिश ये है कि उनको गुलाम चाहिए, बंधुआ मजदूर चाहिए, है ना। जो नॉर्मल व्यक्ति होते हैं, ईमानदार व्यक्ति होते हैं, अच्छे व्यक्ति होते हैं, उनको वो गुलाम बनाना चाहते हैं, है ना। क्योंकि वैसे ही व्यक्ति किसी भी चीज़ को बेहतर तरीके से कर पाते हैं, राइट। और बेहतर तरीके से कर पाते हैं तो उनको उन बेकार की चीज़ों में लगाते हैं वो, समझे। और जिसके कारण, और अगर वो बहुत इंटेलेक्चुअल होंगे तो इंटेलेक्चुअल्स की कोई सुनता नहीं है ऐसी दुनिया में। तो अगर आप बच्चे ले आए, उसे बहुत अच्छा इंटेलेक्चुअली बनाएं, तो अपने जीवन तक तो फिर उसकी वही स्थिति रहेगी, किसी के जीवन को बदल भी नहीं सकता। तो ये एक एग्जिस्टेंशियल दुख है। तो ये सब कारण रहें। फिर से गौतम बुद्ध का जो मैंने देखा, उनकी जो पूरे सिद्धांत और विचारधाराएँ हैं, उसको पढ़ के समझ में आया कि देखो, निर्वाण पाना है सभी को, तो फिर तुम बच्चे को लाते ही क्यों। पहले उसे तुम दुख में लाओगे, फिर दुख से निकालोगे, तो दुख में लाना ही क्यों। अब तुम कहो कि दुख से निकलने का एक अलग मज़ा है, ऐसा नहीं है। आप अपने पैर को काट लो, गले को काट लो, है ना। कुछ दुख ऐसे होते जिसके बाद हो सकता है कि सुख ना आए। जैसे आप जहर खा के मर जाओ, क्या उसके बाद फिर जीवित हो सकते हो? नहीं ना। तो ऐसा नहीं कि हर चीज़ एक्सपीरियंस करने का है और उसके बाद फिर आपको एक नया जीवन मिलता है। बहुत कम प्रोबेबिलिटीज बेसिस होते हैं ये। जैसे कि 1000 में कोई एक इनलाइटेंड होगा, तो बाकी 999 को दुख जो रहेंगे क्या। तो आप सिद्धांत देने लगते हैं कि अगले जन्म में, मुझे नहीं लगता कि अगला जन्म कुछ ऐसा है ना। और वो पूर्व के संस्कारों से फिर आता है, क्योंकि पूर्व के संस्कार ऐसे तो फिर जो इंटरलिंकिंग है दुनिया की, वो चलेगी नहीं।
तो ये सब कारण के कारण मैं बच्चे को जन्म नहीं देना चाहता। और मेरी सलाह आपको भी रहेगी, विचारें इस विषय पे कि किसी भी जीवन को इस दुनिया में, जो कि दुनिया दुखों से बंधा है, लाने का कोई अर्थ नहीं है ना। आप कितने अधिक पैसे कमाते हो, क्योंकि एक ये भी बात मैंने सोचा कि अगर मैं बहुत पैसे भी कमा लूँगा, तो देखो जिसको जितना सुख सुविधा मिलता है वो उससे फिर बेहतर सुख को खोजता है ना। तो मेरे कमाने का, मेरे धन संसाधनों का उसको उतना लाभ नहीं मिलेगा। थोड़ा मटेरियल लाभ मिलेगा, अच्छे से खाना पोषण हो जाएंगे, लेकिन जब उसकी मेंटल एबिलिटी डेवलप होगी, है ना, वो जीना चाहेगा, चीज़ों को फील करना चाहेगा, तो उसके लिए मेरी जो रखी हुई धन संपदा होगी ना, वो बेकार ही काम करेगी। और मैं उतना धन संपदा जब अर्जित करूँगा, तो मैंने जैसे आपको बोला कि हम यहाँ कुछ भी अर्जित करके रखने की कोशिश करते हैं तो किसी न किसी के जीवन, जीव जंतु के कॉस्ट पे होता है, जो कि मुझे अनइथिकल लगता है। आपको भी लगना चाहिए, आप भी तो नहीं चाहेंगे ना किसी का शोषण कर। तो ये सब कारण थे, है ना। इतना अगर आप सुन पाए, समझ पाएँ, या कोई प्रश्न हो तो आप लिख सकते हैं मुझे, मैं उसका उत्तर देने की कोशिश करूँगा। आपके जो पक्ष होंगे, विचार होंगे, उस पर भी मैं चिंतन करने की कोशिश करूँगा और इस वीडियो बना करके आपको बताने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।